जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं गणेश। फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल लक्की साहब फिजिकल एकेडमी, जहां पे होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। जी हाँ, तो साथियों, आज का वीडियो है सिन पेन के रिलेटेड। जिन भाइयों को रनिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा सिन पेन से परेशान हैं, उसी के रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप लोग का फ़ायदेमंद होने वाले हैं। हमारे इससे पहले एक नेक्स्ट वीडियो बनाए थे जिसमें था एक वर्कआउट के था। तो साथियों, ये चीज़ देखे होंगे, कभी भी आप बाई चांस आप सिन पेन से परेशान हैं तो आप फिर भी ग्राउंड जाते हैं। सिन पेन से परेशान है फिर भी ग्राउंड जा रहे हैं, तो आप एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोग से कि यदि सिन पेन से परेशान है फिर भी ग्राउंड पे जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए, जब भी ग्राउंड पे जाइए तो थोड़ा सा वर्कआउट जरूर कीजिए। रनिंग ग्राउंड जाते ही रनिंग करना शुरू नहीं कीजिएगा। सबसे पहली बात है, गलती यही होता है। बट सबसे बड़ा रीज़न है कि यही गलती होता है लड़का लोग से, क्या सिन पेन है फिर भी ग्राउंड पे जाके रनिंग करा, और क्या होता है सिन पेन ऑटोमेटिक क्या होता है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो आप जब भी ग्राउंड पे जाइए रनिंग के लिए तो थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने के बाद धीरे धीरे स्लोली क्या होगा रनिंग करना है। ये नहीं कि स्पिन में किसी तेज स्पिंटर के साथ आप स्पिन मारना शुरू कर दीजिए, ये नहीं गलती करना। ठीक, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिन पेन से परेशान रह सकते हैं, बहुत ही दिन तक रहिएगा। कि जो देखा जाता है जब भी सिन पेन आप लोग का होगा, देखिए एक चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, ये जो दिखेगा ना, ये हड्डी होता है। ये हड्डी में जब भी दर्द होगा, ये हड्डी में जब ये करेंगे ना, टिस टिस का आवाज़ आएगा, बहुत ज़्यादा ही दर्द फील होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से इस वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से छुटकारा पाना। ठीक है, तब वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो साथियों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सिन पेन होता कैसे है। क्या आप लोग देखते होंगे कि गांव के बच्चे कुछ क्या होते हैं कि गांव में ग्राउंड नहीं होने के कारण रोड पर रनिंग करते हैं। रोड पे जैसे ही रोड क्या होता है, एक हार्ड सरफेस है। ठीक है, एक ढलैया रोड होता है, एक पीसी रोड होता है। ठीक है, और क्या होता है, जब भी ढलैया रोड पर रनिंग करते हैं स्लोली, जब भी रनिंग करना स्लोली रनिंग करना, क्योंकि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं। ठीक है, और उससे क्या हो जाता है कि यदि जब रोड पर रनिंग करते हैं यदि स्पीड रनिंग कीजिएगा तो सिन पेन और नी पेन होने का बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप ग्राउंड पे रोड पे रनिंग करते हैं तो आप शूज पहन के ही रनिंग करें, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा शूज पहनने के बाद। ठीक है, हम बात करते हैं किस प्रकार से इसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि पहला चीज़ है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि क्या करते हैं लड़का लोग, रनिंग भी करते हैं, रनिंग करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक है, फिर डाइट जो होता है ना, डाइट पे ध्यान नहीं देते बच्चे। रनिंग जाते हैं, चावल दाल खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना। सबसे बड़ा चीज़ है डाइट पे ध्यान देना होगा। ठीक है, इसमें डाइट में जैसे क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन जब तक बॉडी के अंदर जब तक बॉडी के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम नहीं रहेगा तो आपके पास अंदर से एनर्जी सा फील नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम पे डाइट लेना है, समझ गए ना। जब तक डाइट नहीं लीजिएगा तब तक बहुत ज़्यादा आज सिन पेन से परेशान रहिएगा, पेट दर्द से रहिएगा, हाथ दर्द से रहिएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आज इस वीडियो में कुछ 2-4 टिप्स ऐसे बताने वाले जो घरेलू नुस्खा है, आप उसको रेगुलर यदि फॉलो करते हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो साथियों, पहला टिप्स है कि आप जब भी रनिंग करके घर जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कड़वा तेल और लहसुन को गर्म करके हल्का सुसुम करके उसको डेली नहा के मसाज करना। उससे क्या होगा, डेली सुसुम करके डेली पैर हाथ पूरा बॉडी में मसाज करना है, समझिए। और उसको मसाज करने के बाद कम से कम छत पे कुछ देरी, कम से कम 10 मिनट तक, 10 से 5 मिनट तक जो सूरज का रोशनी होता है तो विटामिन डी लेना है कम, जिससे बॉडी में लगाए पूरा आराम से हाफ पैंट पे रहना, आराम से छत पे रिलैक्स होकर 5 से 10 मिनट क्या रिलैक्स रहना पूरा बॉडी पे। जब सनलाइट जैसे ही पड़ेगा विटामिन डी आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, तो सेकंड चीज ध्यान देना क्या है। सेकंड, यदि अब बहुत ही ज्यादा सिन पेन से परेशान है तो सेकंड चीज क्या करना है। सेकंड टिप्स है कि आप नाम सुने होंगे बर्फ का। ठीक है, नाम सुनेंगे बर्फ का। यदि बर्फ का सिल्ला होता है, यदि नहीं घर में उपलब्ध है आप लोग का सिल्ला, यदि ज़्यादातर घर में फ्रिज होता है। ठीक है, यदि फ्रिज में यदि आप कोशिश करें उसको जमा ले, यदि नहीं है तो मार्केट में जाइएगा, दुकान जाइएगा तो देखिएगा एक डॉक्टर पास जाइएगा ना क्लिनिक में, तो उसको बोलिएगा आइस पेड चाहिए। ठीक है, तो आइस पेड आप लोग को मिल जाएगा। उससे क्या कीजिएगा, दिन में 3 से 4 बार उसको क्या कहता है, जहाँ पे आपको देखिए जैसे सिन पेन ये यहाँ पे है, ये सिन पेन है उठा हुआ, तो इसको कम से कम धीरे धीरे क्या इसको लगाना है। दिन में 3 से 4 बार आइस पेड को लगाना, जहाँ दर्द है वहाँ 3 से 4 बार दिन में लगाना है। कोशिश करें 4 से 5 बार, जितना ही लगाइएगा उतना ही बेनिफिट है। और डायरेक्टली बाई चांस बताते हैं आपके पास आइस पेड आपके पास उपलब्ध नहीं है, डायरेक्टली बर्फ उपलब्ध है, तो आप कोशिश डायरेक्टली बर्फ का यूज कीजिएगा। तो उसमें जब भी करना है बर्फ का यूज कीजिएगा, तभी उसको कपड़ा से 4 तक कपड़ा लपेट लीजिएगा, उसके बाद ही यूज कीजिएगा।
इसका यूज कीजिएगा, उसको कपड़ा से 1-2 ताला पेट के ही कीजिएगा यूज, ठीक है। और उसको बात करते हैं सेकंड टिप्स का। तो कोशिश कीजिए, सेकंड टिप्स है कि देखे होंगे नीम के पत्ता, सुने होंगे नाम, नीम का पत्ता हो गया, फिटकरी हो गया और सरसों तेल हो गया। ये तीनों को क्या कीजिएगा, मिक्स करके पेस्ट का नाम सुने होंगे, जैसे देखते हैं पेस्ट, इस तीनों को मिला के पेस्ट करके एक गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी, बाल्टी में गर्म पानी कर लीजिए, जहाँ तक आपका दर्द है पैर में वहाँ तक पानी रखिएगा। देखिए मानिए यहाँ दर्द है, तो कम से कम बाल्टी में इतना पानी होना चाहिए, समझ गए ना। यहाँ तक मानिए यहाँ पैर से इतना दूरी दर्द है, तो कम से कम यहाँ तक पैर डूबा होना चाहिए। तो वो पेस्ट को पानी में डाल के पैर को कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखना है, दिन में करीबन 3 से 4 बार। ये रेगुलर कम से कम 3 से 4 दिन कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, यदि इससे भी रिलैक्स ना हो तो आप गर्म पट्टी का यूज कर सकते हैं। कम से कम गर्म पट्टी बांध कर नाइट में सोते समय गर्म पट्टी बांध ले, कम से कम 4 से 5 घंटा गर्म पट्टी को बांध कर रखना है, जिससे बहुत ज्यादा ही रिलैक्स फील होगा। साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।